हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाली मैथ्स में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दिया था परसेंटेज का, और उसमें परसेंटेज को बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट किया था और कहा था कि अगले कुछ वीडियोस में हम लोग परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमें वीडियो डालने में कुछ देर हो गई, लेकिन आज से हम लोग शुरू करेंगे इसको परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे बिना देरी किए हुए हम लोग देख रहे हैं, कुछ पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म, यानी जो नीचे दिया हुआ है आपको सबको परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है, यानी परसेंटेज में आपको डिनोट करना है। तो आइए एक एक करके इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 21 एग्स आउट ऑफ 30 आर गुड, यानी 21 अंडा कितने में 30 में अच्छा है, यानी 30 अंडों में 21 अंडा अच्छा है। तो परसेंटेज निकालना है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसमें जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं हम लोग, और जिससे निकालना हो, यानी जिससे परसेंटेज निकालना हो, यानी टोटल जो हमारा संख्या है उसको नीचे रखते हैं। ये हमारा रेशियो हो जाता है, और जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। यानी जो ये हमारा बनेगा वो बनेगा क्या, 21 अंडा 30 अंडों में, यानी 21 आउट ऑफ 30 आर गुड। और इसको जब हम चेंज करेंगे आपका परसेंटेज में तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसको अब काट लीजिए, 3 से 7 बार में कट जाएगा, और तब ये हो जाएगा हमारा 70%, यानी 70% अंडे जो है वो सही है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है 0.032 को परसेंटेज में चेंज करना। ये तो आसान है, पिछला बार भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया था। तो 0.032 कुछ नहीं करना है, सिंपली 100 से गुना करके और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो 0.032 इंटू 100%। अब यहाँ पे 100 से गुना हुआ है तो हमारा जो दशमलव है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक, यानी 2 अंक जब खसकेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3.2, और ये 3.2% हो जाएगा। सिंपल है। अब आइए, यहाँ है ₹5 एज ए परसेंट ऑफ ₹25, यानी 5 रुपये को 25 रुपये का कितना परसेंट है, यानी 5 रुपये को 25 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर से वही हम करेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन 5 रुपये बोल रहा है, यानी ₹5 बाई ₹25, यानी 5 रुपये जो है वो 25 रुपये का इतना रेशियो है, और जब हमको चेंज करना है परसेंटेज में तो 100%। ये रुपीज़ कट गया, ये 5 से 5 बार में कट गया, और ये 5 से 20 बार में कट गया। तो ये हमारा हो जाएगा 20%। ध्यान दीजिएगा हम कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब आइए चौथा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 80 पैसे एज ए परसेंट ऑफ ₹4, यानी 80 पैसा ₹4 का, 4 रुपया का कितना परसेंट है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 80 पैसे, ध्यान से देखिएगा 80 पैसे, और ये निकालना है हमको ₹4, 4 रुपया का, ₹4। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें 2 अलग अलग यूनिट दिया हो, जिसमें ऊपर दिया हुआ है पैसा और इसमें दिया हुआ है रुपीस,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करते हैं, सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये पूछिएगा कि ये कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 1 रुपी जो होता है, 1 रुपी में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ये पुराना ज़माना में चलता था, 100 पैसे होते हैं। आजकल तो 50 पैसे और 25 पैसे ये सब तो चलते नहीं है, 1 ही रुपया से चलता है। लेकिन पहले 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा ये सब चलता था। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको दोनों को पैसा में कन्वर्ट करना है, तो जब 1 रुपया में 100 पैसा है तो 4 रुपया में कितना हो जाएगा, 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 400 पैसे, 400 पैसे। यहाँ हम क्या किए, दोनों को पैसा में कन्वर्ट कर दिए। अब आता है अगर हमको करना है क्या कि दोनों को रुपीज़ में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 100 पैसा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी है, 1 रुपी है। तो 1 पैसे में कितना रुपया होगा, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100 रुपी। और 80 पैसे में, तो फिर इसी प्रकार से 80 पैसे में कितना हो जाएगा, 80/100, यानी 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इन दोनों तरीकों से हम इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है हमारा 80 पैसा जो है ₹4 का कितना परसेंट है। तो चलिए दोनों को पहले पैसा में ही कन्वर्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि दोनों तरीक़ा से बनता है कि नहीं। तो जब पैसा में दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 80 पैसा, 80 पैसे, और नीचे हमारा ₹4 का हो जाएगा 400 पैसे, 400 पैसे। यानी अब क्वेश्चन हो गया क्या कि 80 पैसे जो है वो 400 पैसे का कितना परसेंट है। अब ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसको 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा दीजिए। पैसा पैसा कट गया, 80 से 5 बार में ये कट गया और 5 से 20 बार में ये कट गया, यानी 20% ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 20%। यानी दोनों को जब पैसे में कन्वर्ट करके बनाए हम तो 20% आया। अब आइए दोनों को रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा। तो 80 पैसे बराबर अभी हम लोग निकाल रहे हैं 80/100 रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80/100 रुपी। और नीचे दिया हुआ है हमारा ऑलरेडी ₹4, यानी 4 रुपीज़, 4 रुपी। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आपका परसेंटेज में तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये रुपी कट गया। इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए, बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 1/4 और इंटू 100%। अब ये एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको काटने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब ये 100 से 100 काट दीजिए, 4 से आपका ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20%। देख रहे हैं, दोनों तरीक़ा से हमारा सेम आंसर आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 700 ग्राम जो है वो 2.8 kg का कितना परसेंट है। अब यहाँ भी वही चीज़ हम लोग करेंगे। हमारा दिया हुआ है, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। ये हमारा दिया हुआ है 700 ग्राम, 700 ग्राम, और यहाँ दिया हुआ है हमारा 2.8 kg, 2.8 kg। अब या तो दोनों को हम ग्राम में चेंज कर दें या दोनों को किलोग्राम में चेंज कर दें। तो आपको पता है ना कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो अगर हमको 700 ग्राम को
किलोग्राम में चेंज करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 700 और बटा 1000 से डिवाइड जब कर देंगे तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। और अगर 2.8 केजी दिया हुआ है, 2.8 केजी दिया हुआ है और उसको अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से गुना कर देना पड़ेगा, 1000 से गुना कर देंगे तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा ना। तो आइए इसको भी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों को ग्राम में चेंज करके बनाते हैं। तो आपका ऊपर तो ग्राम दिया ही हुआ है, यानी हो जाएगा हमारा 700 ग्राम और ये नीचे 2.8 ग्राम का हो जाएगा हमारा इतना, 2.8 इंटू 1000 ग्राम और इंटू 100%। ये हम दोनों को क्या किए, ग्राम में किए। अब दोनों को एक जगह हम केजी में भी कर देते हैं। तो दोनों को केजी में करेंगे तो 700 ग्राम का कितना केजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 बाई 1000 केजी बाई 2.8 केजी इंटू 100%। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ग्राम से ग्राम को काट दीजिए, ठीक है। 1 2 3, 3 शून्य से 1 2 3 कट गया हमारा। यहाँ पे एक पॉइंट को हटा के ऊपर हमारा 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। और तब हम इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं 7 इंटू ये 0 और ये 0 100 बाई 28 नीचे और परसेंटेज। यानी जब हम 4 से इसको करेंगे और 4 से फिर इसको करेंगे तो ये 25 बार में कटेगा और तब हमारा आ जाएगा 25%। 25% एकदम बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, जो सिंपल हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा कैलकुलेशन 700 है, तो 700 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 700 बाई 1000 और 2.8 को हम लिख सकते हैं 28 बाई 10। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे रह जाएगा और फिर हो जाएगा हमारा 100%। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों कट गया 2 बार में, ये 7 से हमारा 4 बार में कट गया और ये एक कट गया और फिर ये 4 से 25 बार में कट गया। तब हमारा जो आया आंसर ये आया 25%। तो आप देख रहे हैं कि चाहे तो हम आपको ग्राम से दोनों में कन्वर्ट करके बनाए या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट करके बनाए, तो हमारा आंसर में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 सेंटीमीटर एज ए परसेंट ऑफ 4.5 मीटर। यहाँ भी दोनों जो है यूनिट अलग अलग है, यहाँ भी दोनों यूनिट अलग अलग है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। ये हम क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को हम कन्वर्ट करके बता सके कि अगर अलग अलग यूनिट है तो उसको आप लोग किस तरह से कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर किसका, 4.5 मीटर का, 4.5 मीटर का। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, दोनों को या तो सेंटीमीटर में कर दीजिए या दोनों को मीटर में कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो जब 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 90 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 बाई 100 मीटर ये हो गया। और अगर हमको 4.5 मीटर को ही अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब ये हमारा हो जाएगा, 1 0 से गुना होगा तो ये आपका 45 और 2 से हो जाएगा तो ये 450 सेंटीमीटर यानी 450 सेंटीमीटर हो जाएगा।
किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को समझने में। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो आपका 90 सेंटीमीटर है तो ऊपर ले लिए 90 सेंटीमीटर, और 4.5 सेंटीमीटर को मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर। और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे बस। अब इसके बाद काटना शुरू कीजिए। ये तो कट गया, 90 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से फिर 20 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20%। अब आइए दोनों को मीटर में कन्वर्ट करके बनाते हैं अगर हम, तो क्या होगा हमारा, तो 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में बताया कि ऐसे होगा, तो ये 90/100 मीटर हो जाएगा। और नीचे हमारा हो जाएगा 4.5 मीटर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45/10 मीटर लिख सकते हैं ना। और उसके बाद फिर 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देना है। आइए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 90/100 मीटर इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा मीटर इंटू 100%। हो गया ना। अब आइए ये मीटर मीटर कट गया, ये 100 से 100 कट गया, 45 से 2 बार में 90 कट गया, तो 2 10 जा 20, यानी जो आएगा आंसर हमारा वो 20% आएगा। देख रहे हैं। तो यहाँ सिंपली क्या करना है, हम लोगों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या कि हर क्वेश्चन में हम आपको एक ही यूनिट में दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके और बताएं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसान हो। आइए इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 42 सेकेंड्स एज ए परसेंट ऑफ 6 मिनट, यानी 42 सेकेंड जो है वो 6 मिनट का कितना परसेंट है। तो आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए फिर से वही चीज़, 7वां क्वेश्चन हमारा, और इसको भी बनाएंगे हम लोग कैसे, सिंपली वही 42 सेकेंड्स बाई 6 मिनट, 6 मिनट। लेकिन यहाँ भी दोनों का यूनिट अलग अलग है तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें। तो अब सेम यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम एक दोनों को अगर मान लीजिए सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 42 तो दिया ही हुआ है सेकंड, तो 6 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा हमारा, तो 6 मिनट में हो जाएगा आपका, 6 से गुना कर देंगे, 6 × 60 सेकेंड्स, यानी 6 6 36, 360 सेकेंड। और अगर दोनों को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपका 42 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 42/60 मिनट, ये हो जाएगा हमारा। तो आइए अब दोनों को हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि दोनों को सेकंड में बना के देखते हैं। तो ये हमारा 42 तो सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 42 सेकंड बाई 6 मिनट का हो गया हमारा 360 सेकंड। रुकिए थोड़ा, हाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो ये 360 सेकंड, तब इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये 100% हो गया। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए, सेकंड से सेकंड कट गया, ये आपका 7 से 6 बार में, और 6 से कितना बार में कटेगा, 60 बार में,
उसके बाद फिर ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर अभी भी कटेगा ये 3 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी हमारा हो गया 7 पचे 35, 35 बाई 3%, यानी 35 बाई 3%। यही हमारा आंसर हुआ। अब आइए दोनों को मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 42 सेकेंड बराबर कितना मिनट हो गया? तो 42 सेकेंड बराबर हो गया आपका 42 बाई 60 मिनट, ये मिनट हो गया, बाई यहाँ आप ऑलरेडी आपका 6 मिनट दिया हुआ है, और कन्वर्ट करना है तो 100%, ये दोनों कट जाएगा। इसको थोड़ा और बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 42 बाई 60 इंटू 1/6 इंटू 100%, ये कट जाएगा आपका 6 से 7 बार में कट जाएगा, और 3 से 2, 2 से 5, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 35 बाई 3%। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहे तो हम दोनों में से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करके उसको बना सकते हैं। बहुत इजी रहता है ये क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की देर होती है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दिया हुआ है इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आइए इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, तो ऊपर ही हम सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पे जल्दी से। तो आइए सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी 5% ऑफ ₹350, यानी ₹350 का 5%। तो आइए हम लोग बताए थे आपको कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहता है तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो याद होगा आपको 5% का मतलब हो जाता है क्या? 5% का मतलब हो गया आपका 5/100, यानी 100 में 5। ऑफ का मतलब हो गया गुना, और उसके बाद ₹350 का मतलब हो गया आपका ₹350 लिख दीजिए, और जो जिससे कट रहा है उसको काट दीजिए। ये इससे कट गया एक बार में। अब गुना कर दीजिए, 5 से जब गुना कीजिएगा तो 5 5 ज़ा 25, कैरी में 2 आपका, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, यानी ₹175 और बटा में 10 है। और जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, पॉइंट जब डेसिमल दीजिएगा तो ₹17.5, यानी ₹17.5। यानी 350 का 5% जो होगा वो होगा हमारा कितना? ₹17.5, यानी ₹17.5। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट का 15%, 15% ऑफ 2 मिनट्स। तो 15% ऑफ 2 मिनट्स का मतलब हो गया आपका, फिर से वही हमारा 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी 100 में 15। ऑफ का मतलब हो गया गुना, 2 मिनट्स। अब देखिए यहाँ जो है आप 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर मिनट्स में दिया हुआ है तो आंसर को मिनट्स में लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आंसर को सेकंड्स में भी कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों तरीका से करके देखते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं क्या, 15 2 ज़ा 30, यानी 30/100 मिनट्स। तो 1 शून्य से गुना कट गया, यानी एक तो हो गया आंसर हमारे 3/10 मिनट्स, 3/10 मिनट्स। तो यहाँ या तो आप 3/10 मिनट्स लिख दीजिए, या अगर इस मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप 60 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये 10 से कट गया, यानी ये हमारा हो गया 3 6 ज़ा 18 सेकेंड। दोनों सही है,
दोनों तरीक़े से आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर मीटर आपका मिनट में दिया हुआ है तो आप मिनट में निकाल लीजिएगा, अगर सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड में आप निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, 7.5% ऑफ 500 kg। तो आइए 7.5% का मतलब हो गया 7.5/100 यानी 100 में 7.5, ऑफ का मतलब गुना 500 kg 500 kg। ये सिंपली कट गया, 5 से इसको गुना कर दीजिए 7.5 को, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 से 5 बार में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 5 से 35 प्लस, और 0.5 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 37.5 kg। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज हम लोग सिंपल सा क्वेश्चंस लिए हैं, उसका वैल्यू निकाले हैं, सॉल्व किए हैं। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम लोग जो क्वेश्चंस डील करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे हम लोग इसके बाद। तब तक के लिए थैंक यू।